हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट जो इंटरनेट चलाने वाले समस्त यूज़र के लिए उपयोगी है। मैंने समस्त यूज़र के लिए इसलिए कहा क्योंकि कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जो किसी स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसे लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद रहता है। जैसे स्टूडेंट है तो वो सिर्फ स्टूडेंट का ही काम आएगा, कोई टीचर है तो टीचर का ही काम आएगा, कोई बिजनेसमैन के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 10 वेबसाइट की बात करूंगा जो सभी के लिए उपयोगी हैं, सभी इंटरनेट यूज़र के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेट की बात हो रही है। तो यदि मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में नंबर ऑफ़ यूज़र की बात करूँ तो वो है हमारा 4.57 बिलियन। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूज़र का ये आंकड़ा है। यदि मैं बात करूं आज मतलब इस सत्र 2020 में अप्रैल तक का आंकड़ा मुझे मिला तो उसमें जो है 3796% का बढ़ोतरी हुआ है 2000 से लेके 2020 तक। मतलब ये 20 साल में जो है चाइना में इतना प्रतिशत का वृद्धि के साथ है। फर्स्ट पोजीशन में 854 मिलियन ये चाइना का यूज़र है और ये पहले नंबर पे है। बट यदि आप हमारा देखें तो हम चाइना के मामले में भले ही दूसरे पोजीशन में हैं, इंटरनेट यूज़र के मामले में हमारा जो है करंट में यूज़र की बात करें तो 660 मिलियन है। खैर हम लोग ज़्यादा पीछे तो नहीं हैं, बट ग्रोथ रेट की बात करें तो हम उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि उनकी वृद्धि हुई थी केवल और केवल 3796% की, और अब हमारा देखिए हमारा हुआ है 11,200% की वृद्धि हुई है इस 20 साल में। 2000 से लेकर 2020 के बीच में 11,200% की वृद्धि हुई है और एक काफ़ी बड़ा उछाल मारा है हम लोगों ने 20 साल में यूज़र के मामले में। और यदि मैं इंटरनेट यूज़र में इंडिया की बात करूं तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट यूज़र हैं वो शहरी क्षेत्र के मामले में मतलब अर्बन और रूरल में बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़र हैं आज के डेट में इस सत्र की बात करें तो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट से रिलेटेड फैक्ट था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही। एक चीज़ और, क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारा ये वेबसाइट पर बेस्ड है लेकिन इंटरनेट के टिप्स एंड ट्रिक करके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने 10 ट्रिक्स बताया हुआ है। यदि वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे भी मैं उसका लिंक दे देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट और सोशल नेटवर्किंग ऐप जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, इस पर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है और फेसबुक पे भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो यदि वो सब भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट और आई बटन दोनों पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने देखिए सबसे पहला वेबसाइट जो है वो उसका नाम है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, गेट नोटिफाई। ये हमारा वेबसाइट का नाम है गेट नोटिफाई। तो देखिए है क्या, पहले किस पर्पज़ के लिए मैं वो बता देता हूँ फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए होता क्या है, आप सबके पास अपना एक मेल आईडी होगा क्योंकि विदाउट मेल आईडी जो है आप यदि एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, स्मार्टफोन रखें तो वो किसी काम का नहीं है क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं मेल की, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि आप जीमेल यूज़र हैं तो आप सबको पता होगा कि एक टाइम में हम केवल और केवल 25 MB का ही फाइल सेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए देखो अगर डॉक्यूमेंट वगैरह है, वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है तो 25 MB सफिशियंट है नहीं? ठीक है, 25 MB तक हो जाता है। उससे ज़्यादा रहेगा तो अपन क्या करते हैं, उसको रेयर बना के भेजने की कोशिश करते हैं। बट अगर बात वीडियो वगैरह की हो तो 25 MB कोई मायने नहीं रखता है। वो भी अगर मैं रियल टाइम पे शूट करके वीडियो को भेज रहा हूँ डायरेक्ट तो 25 MB फिर बहुत छोटी बात हो जाती है नहीं? तो मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप मेल कर रहे हैं, अब बात करते हैं मेल करने की, ये तो साइज वगैरह की बात हो गई। आप मेल करते हैं, डेटा सेंड कर जो भी है मेल के फॉर्म में भेज दिए। अब मेल भेजने के बाद आपका जब मेल सेंड होता है तो वो आपका जो मेल वाला सेक्शन है वो अलग अलग कैटेगरी में बटा रहता है। जैसे इनबॉक्स रहता है, सेंड रहता है, ड्राफ्ट रहता है। तो मेल यदि सेंड होता है तो सेंड वाले सेक्शन में चला जाता है। इससे आप श्योर हो जाते हैं कि आपका मेल आपके तरफ से तो चला गया है। बट आपको जीमेल या और भी बहुत सारे जो मेल का सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें किसी में भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि आपका मेल डेस्टिनेशन तक या रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका आपके पास कंफर्मेशन नहीं आता है। आपने गौर किया होगा, आपको नहीं पता चलता है कि यूज़र ने मैसेज रीड कर लिया है कि नहीं कर लिया है, रिसीव हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है ना?
तो ये जो हमारा वेबसाइट है गेट नोटिफाई, वो आपको सुविधा देता है मेल को ट्रैक करने का। मेल ट्रैकिंग वेबसाइट है गेट नोटिफाई, जिसकी मदद से आप जो है अपने द्वारा भेजे गए मेल को आप ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र के पास कब पहुंचा, कितने समय पहुंचा, इवन वो कौन से ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, डाउनलोड, ये सभी चीज़ें आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये हमारा जो है गेट नोटिफाई का होम स्क्रीन है, ये ऐसे ही दिखाई देगा। इसे आप जो है जज कर पाएंगे कि हाँ यही वाला वेबसाइट ओरिजिनल है करके, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट ही बना रहता है सेम नाम का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो मेल आईडी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा आपको साइन अप करने के लिए, जिसके थ्रू आप मेल सेंड करना चाहते हैं। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे वही वाला स्क्रीन है। यहाँ पे कुछ इसके फीचर और बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि ये देखिए फ्री, एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। फ्री ईमेल ट्रैकिंग की सुविधा देता है, ठीक है। और इसमें जो है जितने उसका ब्राउज़र, इवन उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन, आप सब कुछ आप जो है ट्रैक कर पाएंगे जिस बंदे के पास आप ये जो मेल भेज रहे हैं आप, ठीक है क्या। तो यदि आपको पता करना है कि कोई मान लीजिए मेल आईडी है और आप उसको लोकेशन पता करना है कहाँ पे है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बंदे के पास मिल जाएगा, रिसीव होगा, वो ना चाहते हुए भी अपना पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास वो जो है पहुँच जाएगा वो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आप जैसे ही मेल आईडी डाल के साइन अप करेंगे, आपसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो आपको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे देखिए टाइम जोन वगैरह भी सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा डाल के आप जो है साइन अप बटन पे क्लिक करिएगा, आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको बता रहा है, वही सब चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो है मैं आपको और बता देता हूँ ठीक से। ये देखिए मेरे पास एक मेल आएगा इस प्रकार से, कंफर्मेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक आपको कोड मिला रहेगा, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद इस एक्टिवेट अकाउंट पे जाएगा, वहाँ पे इस कोड को आप पेस्ट कर दीजिएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और आप जब भी मेल करेंगे, ये देखिए मैंने अपना मेल ओपन किया, कंपोज किया, यहाँ पे देखिए जिस बंदे को मुझे सेंड करना है उसका मेल आईडी लिखा। खास बात यहीं पे नोट करने वाली बात है, देखिए यहाँ पे ये जो gmail.com है, यहाँ तक उसका मेल आईडी था। मेल आईडी लिखने के बाद, जैसे gmail.com है तो gmail.com, ये डोमेन कुछ भी हो सकता है। डोमेन लिखने के बाद .com लिखने के बाद आपको फिर से डॉट लगाना है, और डॉट लगाने के बाद आपको लिखना है getnotify.com, getnotify.com। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मेल आईडी के बाद कंटिन्यू लिखना है .getnotify.com। बिल्कुल आप फिक्र मत करिए, सामने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा कि आपने उसको जो मेल भेजा उसमें आपने आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। सामने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ही मैसेज लिखना चाहते हैं मैसेज लिख दीजिए। जैसे ही आप सेंड बटन क्लिक करेंगे, आप देखिए अब ये मैंने अपना दूसरा मेल आईडी ओपन किया, जहाँ पे देखिए मेरे पास मेल आया हुआ है। मुझे किसी प्रकार का जो है उससे नहीं पता चलेगा कि मेरे पास जो मेल आया है उसमें मुझे ट्रैक किया जा रहा है करके, ठीक है। नॉर्मल वैसे ही मैसेज आया, मेल आया जैसे आता है, सब कुछ टाइम वगैरह लिखा हुआ है। अब देखिए मैं फिर से अपने मेल आईडी में जाता हूँ, जहाँ पे मुझे एक मेल आएगा नोटिफाई की तरफ से, गेट नोटिफाई की तरफ से, जिसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा। ये देखिए बंदे का एड्रेस 2 में, फॉर्म में मेरा एड्रेस, ठीक है। ये मैंने मैसेज भेजा था 8:14 AM, मेरा टाइम जोन ये था। अब देखिए जिसको आपने मेल सेंड किया था उसके बारे में सब कुछ देखिए, आईपी एड्रेस, यहाँ पे लोकेशन का बस थोड़ा सा इशू रहता है, बाकी आपका आईपी एड्रेस एकदम एग्जैक्ट रहेगा। मैं फायरफॉक्स 11 ही चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका टाइम और लोकेशन और आपका ये जो है आईपी एड्रेस, ये सब कुछ आपके सामने जो है आ जाता है, ठीक है क्या। तो एक बार इसको ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं T9। देखिए होता क्या है कि यदि इंटरनेट की बात आती है और यदि हम जब भी ब्राउजिंग की बात करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आजकल सभी के सिस्टम में जो है हम लोग जो है गूगल को ही होम पेज बना के रखे रहते हैं और गूगल सर्च इंजन का ही यूज़ करते हैं। बात यदि किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने की हो, किसी टॉपिक को सर्च करने का होता है, तो हम गूगल में जाकर कुछ चीज़ को सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। उसी में अगर आप कैटेगरी में देखेंगे टॉप में, तो वहाँ पे न्यूज़ लिखा रहेगा, उसका इमेजेस लिखा रहता है। तो यदि बात पिक्चर वगैरह सर्च करने की होती है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे उस टॉपिक को लिखते हैं और इमेजेस में जाकर ढूंढ लेते हैं, तो वहाँ पे उस वर्ड से संबंधित इमेजेस भी आपको दिख जाता है। लेकिन ये जो सेकंड वेबसाइट है उसमें क्या होगा, अब आप टेक्स्ट के थ्रू सर्च नहीं करेंगे, इमेज के थ्रू सर्च करेंगे। कैसे देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक पिक्चर मिला, आपको वो पिक्चर पसंद है, बट साइज वाइज, साइज मतलब उसका रिजोल्यूशन
की बात करें या उसका हाइट और उसका लेंथ की बात करें, विड्थ की बात करें, तो उसके हिसाब से वो सूटेबल नहीं है आपके लिए। आप चाहते हैं कि सिमिलर, मतलब वैसे ही मुझे पिक्चर चाहिए, इमेज चाहिए, सिमिलर इमेज चाहिए, बट मुझे अच्छा क्वालिटी में चाहिए या कम साइज की चाहिए, ऐसा। तो सिमिलर इमेज सर्च करने के लिए आप इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है क्या? यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको अपलोड बटन को क्लिक करना है, आपको उस पिक्चर को अपलोड कर देना है। यदि आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप उस पिक्चर का URL, मतलब उसका लिंक भी यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। सर्च बटन को दबाइएगा। ठीक है, देखिए मैंने उदाहरण के लिए ये देखिए एक मैंने पिक्चर अपलोड की है। ये मेरे पास एक टिप्स एंड ट्रिक का एक कीबोर्ड वाला इमेज था। मुझे ऐसी एक सिमिलर इमेज चाहिए था, तो मुझे आप लोग को दिखाने के लिए, तो ये देखिए मैंने क्या किया, सर्च किया, तो देखिए विदिन सेकेंड 4953 रिजल्ट आया मेरे पास। ये तो बस शुरू के ही कुछ था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने लगाया है। ये देखिए बहुत सारे इमेजेस आ गए थे। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ करिए। ठीक है क्या? तो सिमिलर इमेज सर्च करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड हमारा achieve.org। एक ऐसा डिजिटल लाइब्रेरी है ये वेबसाइट। यदि आपको बुक वगैरह पढ़ना है आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आपको वीडियो देखना है, ऑडियो सुनना है, रेडियो सुनना है, टीवी देखना है, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनना है, मतलब सभी प्रकार का सुविधा। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट आर्चिव एक नॉन प्रॉफिट। देखिए इसमें किसी प्रकार का आपका जो है आपसे उनको चार्ज नहीं लेते हैं। वो सब कुछ फ्री में ही आपको मिलियंस ऑफ फ्री बुक, मूवी, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री में अवेलेबल है। अब देखो कुछ लोग को ये भी लग रहा होगा कि अब बुक तो मिल जाएगा, बट वो बुक क्या हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो मैं आपको यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था कि यदि ये इंग्लिश में होगा तब तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी जगह से मिल जाता है। बट देखिए मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने ई बुक्स एंड टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे सर्च में मैंने हिंदी वर्ड लिखा, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल जो है मेरे पास विदिन सेकेंड 62,106 रिजल्ट आया मेरे पास हिंदी का। और इसको मैं जैसे ही एक बुक जो पेज है उसको क्लिक किया तो वो मेरे सामने पूरा का पूरा बुक सामने में आया था। आप एक बार इसको जाके देखिएगा वहाँ पे, और आपको ऐसे फील आएगा कि आप रियल टाइम पे कोई बुक पढ़ रहे हो। जब आप पेज जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ना, तो पेज वैसे ही मूव करता है जैसे कि आप हम लोग जब रियल टाइम पे बुक को पढ़ते हैं ना, वैसे ही। तो एक प्रकार का काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए मेटा डेटा भी सर्च अलाउ करता है। देखिए मेटा डेटा मतलब डेटा, वो डेटा होता है, मान लीजिए आप जैसे ढूंढ रहे हैं हिंदी बुक्स करके या तुलसीदास के बुक या रविंद्रनाथ टैगोर, तो उससे रिलेटेड और भी कुछ कीवर्ड लेके वो सर्च में भी आपका मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो ऑडियो के लिए मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो के लिए, तो आज सबको पता है कि यूट्यूब ही प्रीफर करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी हिंदी में भी सर्च किया, तो हिंदी में भी बहुत सारे सॉन्ग वीडियो जो है आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर का हमारा जो वेबसाइट है जिसका नाम है camel.com। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। देखिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग किया होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ, हालांकि बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जिसके जो फाउंडर है सबसे ज़्यादा रईस हैं, आप सबने नाम सुना होगा, जेफ बेजोस की बात कर रहा हूँ मैं। यस, तो वो किसके, कौन सा ई-कॉमर्स के संस्थापक है? बिल्कुल ठीक, आपका अमेजॉन के हैं। तो यदि आप अमेजॉन वेबसाइट से शॉपिंग करना चाहते हैं और वहाँ पे आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसका प्राइस आपको लग रहा है कि आज ये ज़्यादा है, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, बट आप आज डेट में नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसमें उसका प्राइस ज़्यादा लग रहा है आपको, और आप वेट करना चाहते हैं कि एक टाइम के बाद यदि इसका प्राइस कम हो जाएगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तब मैं ये प्रोडक्ट ज़रूर खरीदना चाहूँगा। तो ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। कैसे? देखिए ये सुविधा देता है ये वेबसाइट कि मान लीजिए आप प्राइस ड्रॉप होने का वेट कर रहे हैं कि प्राइस जैसी कम होगा मैं खरीदूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक सुविधा दिख रहा है आपको, अमेजॉन प्राइस ड्रॉप अलर्ट। यहाँ पे आप क्लिक करके एक अलर्ट बना लीजिए, किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस जैसे ही कम होगा आपके पास जो है एक बाय मेल या फिर आप अगर जिस प्रकार से भी आप वहाँ पे अपनी सुविधा देंगे, जिस पे भी वो आपको अलर्ट मैसेज भेजे, वो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है ड्रॉप हो गया है, आप एक बार विजिट कर लीजिए करके। ठीक है, और देखिए और कैसे देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप प्राइस ड्रॉप लिखा हुआ, उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने ऑल सेलेक्ट किया, जितने भी प्रोडक्ट है उसमें किसमें एक दिन लास्ट 1 डे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और ड्रॉप टाइप में मैंने लिख दिया है बिगेस्ट एब्सोल्यूट अमेजॉन प्राइस, मतलब जो जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे
जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्ट में से एक दिन में जिनका जिनका प्राइस ड्रॉप हो वो सब मुझे दिखा दो करके मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए एक दिन पहले ही जो रेट था उसमें देखिए जो पहला वाला प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे डॉलर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं आप उसको इंडियन करेंसी में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्राइस ड्रॉप हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए इसमें 24% ड्रॉप हुआ है, इसमें 73%। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे प्राइस जो है कंपेयर भी कर सकते हैं, और यदि आप वेट कर रहे थे इसका प्राइस ड्रॉप होगा तो आप खरीदूँ करके, तो आप उस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका transfernow.net। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा आपसे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इसमें से कितने वेबसाइट ऐसे हैं जिसको आपने पहले भी यूज़ किया हुआ है और कितने आपके लिए नए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं transfernow.net क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही जब मैं वेबसाइट बताया था आपको गेट नोटिफाई, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ चर्चा किया था कि जीमेल में हमको जो है 25 MB तक का फाइल एक बार में ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है। बट यदि फाइल 25 MB से ज़्यादा हो तब हम क्या करें, तो उसके लिए ये वेबसाइट जो है काफ़ी यूज़फुल है। वैसे तो ये transfer.now जो है कहता है कि 20 GB तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट यदि आप प्रीमियर यूज़र हैं तब आप 20 GB तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बार में। यदि आप जो है गेस्ट यूज़र हैं या फ्री यूज़र हैं तो आपको 4 GB तक अलाउ करता है एक बार में, तो भी काफ़ी बड़ा होता है। 4 GB 25 MB जीमेल दे रहा है ये हमारा 4 GB तक। तो यदि आपको 25 MB से ज़्यादा का डेटा ट्रांसफ़र करना होगा 4 GB तक फ्री में, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल है और सिक्योर भी आपका डेटा। यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप फाइल सेंड भी कर सकते हैं और एक लिंक बना के लिंक को भी शेयर करेंगे तो भी वो वहाँ से जाके उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है और देख भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप जिस बंदे को भेजना चाहते हैं उसका आईडी लिखिए, यहाँ पे आप अपना लिखिएगा। सब्जेक्ट और जो भी मैसेज है वो ऑप्शनल है, यदि जैसे सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन है कि चैट कर रहे हैं या जो भी है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें और कुछ खास चीज़ें क्या मैं वही बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कई बार जब हम अटैचमेंट भेजते हैं, सपोज इमेज है, तो जब मेल रिसीव होता है तो इमेज वहाँ डाउनलोड किया वगैरह दिख जाता है, उसका प्रीव्यू जिसको कहते हैं। यदि आप प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखिए या आप इसको से डिसेबल कर दीजिएगा। उसको क्लिक करिएगा वो डिसेबल हो जाएगा, जिससे प्रीव्यू नहीं दिखेगा। जब तक डाउनलोड नहीं करेगा वो फाइल या जो भी है वो किसी फॉर्मेट में दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें एक खास बात क्या है कि आप किसी फाइल को कितने बार डाउनलोड कराना चाहते हैं। एक बार यदि यूज़ कराना है तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे सुविधा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लॉक का जो चिन्ह दिख रहा है वो बताता है कि आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं कि ऐसे ही देना चाहते हैं। ठीक है क्या, इसमें जो है आपका एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट तक ही आपका फाइल रहे, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो ये सभी सुविधाएं दिया गया है, आप बिल्कुल इसको यूज़ करके देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ऐड फाइल में क्लिक कर लेना है, फाइल को अटैच कर लीजिएगा। कुछ टाइम लेगा, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये 100% होगा ये इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है और आपका जो है जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो फाइल है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं convertfiles.com। देखिए आपने बहुत सारे वेबसाइट देखा होगा जहाँ पे पिक्चर को जो है आपका इमेज है उसको आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या वर्ड फाइल को PDF बनाना है, या PDF को एक्सेल में बनाना है, या एक्सेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का अलग अलग फाइल का जो फॉर्मेट रहता है पिक्चर का, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, तो अलग अलग वेबसाइट बना गया है। लेकिन मैं आपको एक सिंगल ऐसा वेबसाइट बता रहा हूँ convertfiles.com, जो 320 प्रकार के फाइल को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देता है। आपको अलग अलग वेबसाइट का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सिंगल वेबसाइट याद रखिए convertfiles.com, और 320 प्रकार के फाइल को एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान और सरल है, बस आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। अभी किस फॉर्मेट में है, बाद में आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे देखिए बटन दिया रहता है, इसमें से आपका डाउनलोड लिंक आपको मेल हो जाएगा, ऑप्शनल है, नहीं करेंगे तो आप यहीं पे कन्वर्ट करके यहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करिए, ये देखिए कौन कौन सा फाइल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कैटेगरी में बांट दिया, इमेज है, प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे कि वर्ड है, टेक्स्ट है, ठीक है, वीडियो है, ऑडियो है, तो ये सभी प्रकार के फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं screenshot.guru। देखिए स्क्रीनशॉट काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल जो है फीचर है बोलना चाहिए। देखिए एंड्रॉयड फ़ोन में तो ये फीचर जो है इनबिल्ट रहता है,
सबके पास, जिनके जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन, सबको पता है कि कैसे आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है। बट यदि आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हालांकि सुविधा है, बहुत सारे तरीके जिससे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। F11 है हमारा एक सुविधा जिसमें आप पूरा आपका स्क्रीन कैप्चर हो जाता है, बट वो पूरा स्क्रीन कैप्चर होता है, फिर आपको उसको क्या कहीं ना कहीं पे जाकर उसको क्रॉप वगैरह करना ही पड़ता है, जिससे आपका जो पिक्चर का रिजोल्यूशन है वो कम हो जाता है और उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और HD क्वालिटी में आपको नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि HD क्वालिटी में हाई रेजोल्यूशन के साथ आपको पिक्चर का मिले स्क्रीनशॉट, तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं, खासकर जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आप कुछ नहीं करना, बस इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपसे URL पूछेगा, ये देखिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का URL यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ आपको वेरीफाई करना है कि आप रोबोट नहीं हैं। स्क्रीन कैप्चर पे क्लिक करिएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपका ये मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर GK बयार के, उसका जो है होम पेज जो है आपके सामने दिख रहा है। तो देखिए हाई क्वालिटी में, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बस आप राइट क्लिक करिएगा और सेव कर लीजिएगा, तो आपको हाई क्वालिटी में आपको पूरा इमेज जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं duckduckgo.com। आप सबको पता है, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रकार का ये भी सर्च इंजन ही है, जैसा कि आपका गूगल है, याहू है, आस्क है, वैसे ही आपका डकडकगो है। बट इतने सारे, जब गूगल इतना अच्छा कर रहा है तो फिर डकडकगो ही क्यों बता रहे हो सर आप, ऐसा भी कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि गूगल हो या और जितने भी आपके सर्च इंजन हैं, वो सभी के सभी सर्च इंजन आपको ट्रैक करते हैं, आपकी एक्टिविटी पे उनकी नज़रें रहती हैं। आपका सर्च जो भी आप कर रहे हो, सर्च का हिस्ट्री बनाते हैं, कुकीज़ बना के रखे रहते हैं। तो ये जो है एक उनका डिसएडवांटेज है बोलना चाहिए। ठीक है, तो डकडकगो क्या है, सेफ़ है, इसमें आपका किसी भी प्रकार का हिस्ट्री नहीं बनाते हैं, वो कुकीज़ बना के नहीं रखते हैं। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सेफ़ है तो क्या वायरस वगैरह से भी सेफ़ है, तो नहीं भाई, यहाँ पे मैं वायरस या मेलवेयर से सेफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेलवेयर या जो वायरस है वो तो ऐसा चीज़ है कि आप इंटरनेट, आप अपनी बेवकूफ़ी के कारण ही आपके सिस्टम में आता है, ऐसे अचानक से नहीं आ जाता है। आप कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करेंगे बिना चेक किए कि वेबसाइट सही है कि नहीं है, तो वायरस आना वाजिब बात है। बट यहाँ पे मैं आपकी जो आप जो सर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप जो चीज़ सर्च करते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ से क्या क्या देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है आपका हिस्ट्री बना कर रख लेते हैं। ठीक है, तो वो सबसे आप बच जाते हैं। यदि आप इस वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो आपको वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं या वो हिस्ट्री नहीं बनाते हैं। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, alternative2.net। देखिए बहुत मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको रखा। उसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो रहते तो बहुत अच्छा है, बट साइज वाइज बात करें तो काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, और उसमें कुछ ही फीचर अच्छे रहते हैं और कुछ उसमें नया नहीं रहता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, समझिएगा बात को। यदि आप PDF फाइल वगैरह जानते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो उसके लिए एक एडब रीडर है और एक फॉक्सिट रीडर है। सबको पता है ना, एडब रीडर, फॉक्सिट रीडर। यदि साइज वाइज बात करूँ तो उसका 2 गुना है। ये 80 MB का है, वो लगभग 37 से 40 MB का है। एडब रीडर में जो है एक अलग अलग, अगर आप 2-3 फाइल को खोलेंगे तो वो अलग अलग विंडो खोलता है, जबकि फॉक्सिट रीडर जो है टैब में खोलता है, जैसे क्रोम खोलता है अलग अलग टैब में। तो देखिए फीचर किस में ज़्यादा है, साइज वाइज कौन सा है, और एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं आपका एडब रीडर की तुलना में फॉक्सिट रीडर में। ठीक है, वैसे ही कुछ एप्लीकेशन का साइज ज़्यादा रहने के कारण जो है आपका मोबाइल में यदि आप स्पेस कम रख रहे हैं, देखिए आजकल जितने भी वेब एप्लीकेशन है ना, वो अपना लाइट वर्जन भी निकालते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक लाइट, मैसेंजर लाइट, समझ रहे हैं क्या, ताकि वो कम स्पेस ले, आपका बैटरी को थोड़ा सेव करे, इसीलिए लाइट वर्जन निकालते हैं। वैसे ही मान लीजिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो एक टाइम के बाद जो है बंद हो जाता है या हमारे यहाँ बैन हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो गूगल प्ले स्टोर में आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना, उसको आपको गूगल में जाके सर्च करके डाउनलोड करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो आपके काम का है बट वो किसी कारण से आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, या साइज है ज़्यादा है इसलिए आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उसके अल्टरनेटिव, मतलब उसके बदले में वो उसी के जैसे काम करने वाला दूसरा सॉफ्टवेयर यदि आप ढूंढ रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ले जाके आपको उसका नाम लिख देना है। ये देखिए मैंने उदाहरण के लिए लिखा था, देखिए एडब रीडर का मैंने लिखा हुआ था, अल्टरनेटिव टू एडब क्रॉप रीडर
DC फॉर ऑल प्लेटफॉर्म करके विथ एनी लाइसेंस। तो वहाँ पे मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा था कि मुझे एडब रीडर का अल्टरनेटिव बताइए, मैं कहा। तो उन्होंने देखिए मेरे पास बहुत सारे लाइक आए थे, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 को यहाँ पे शो किया है। तो यदि आप एडब रीडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसी के जैसा फीचर देने वाला एक देखिए यहाँ पे सुमंत्रा PDF, फॉक्सी रीडर, इविंस करके ये 3 और भी आपके जो हैं जो PDF फाइल को आसानी से ओपन करके आपके लिए जो है लेके आता है। ठीक है क्या? तो जब भी ऐसा कुछ लगे तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं printfriendly.com। बहुत अच्छा ये भी वेबसाइट है, कभी देखिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है स्टूडेंट हैं, आप असाइनमेंट बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी आप इंटरनेट से ढूंढ रहे हैं, आपको उसको प्रिंट करने की आवश्यकता है। तो जब प्रिंट करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में प्रिंट होता है जिस फॉर्मेट में आपका वेब पेज में रहता है, चाहे दोनों साइड में या टॉप बॉटम में एड चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ब्लिंक करते रहता है, वो सभी की सभी एक साथ प्रिंट हो जाता है। तो फिर वो हौच-पौच हो जाता है और आपका काम का चीज़ें बिल्कुल सेंटर में थोड़े ही एरिया में आएगा और बाकी का पूरा एरिया जो है इधर फालतू चीज़ों में भरा हुआ रहता है और उतना किफ़ायती और अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना है, उसको प्रिंट फ्रेंडली करना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस वेबसाइट में चले जाइएगा प्रिंट फ्रेंडली में और यहाँ पे ले जाकर उस वेब पेज का जो भी एड्रेस रहेगा उसको जो है पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ था बहुत पहले विबली में, उसको मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है। देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मेरा ओरिजिनल वेबसाइट है, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने विबली पे हमारा जो नोट्स वाला सेक्शन है मैं उसको क्लिक किया। देखिए ऐसा उसका व्यू है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे देखिए PGDCA है, BCA है, BCA2, BCA3 ऐसा नोट्स डला हुआ है और यहाँ पे एक पिक्चर डला हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं इस पेज को प्रिंट के लिए लेके जाऊँगा तो कैसा दिखेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंट जो है दिखेगा, इसका प्रीव्यू दिखेगा प्रिंट होने से पहले। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर इमेज 100% लिखा हुआ है और टेक्स्ट 100% लिखा हुआ है। प्रिंट, PDF और ईमेल। यदि आप इसको ईमेल करना चाहते हैं इसको क्लिक करिए, PDF में सेव करना चाहते हैं इसको क्लिक करिए। और प्रिंट करने से पहले यदि आपको ये लग रहा है कि ये सही नहीं है, कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए इस तरफ की बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक से नहीं आया है। इधर देखिए क्योंकि जितना साइज़ था उसमें इतना ही आ पा रहा था। अब देखिए मैं इसमें कुछ चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये दूसरा स्लाइड है ये। यहाँ पर देखिए आप गौर करिएगा, यहाँ पे एक पिक्चर था आपको याद होगा और यहाँ पे पिक्चर 100% था तो वो 0 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस पेज में मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, मुझे इमेजेस नहीं चाहिए। तो मैं इमेज को क्या करूँगा, 0% करूँगा, जिससे इमेज गायब हो जाएगा इस पेज से। समझ रहे हैं क्या? और टेक्स्ट पूरा नहीं आ पा रहा था, 100% था, उसको मैंने यहाँ पे 70% कर दिया। कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट को यदि साइज को कम ज़्यादा करना है तो परसेंट में कम कर सकते हैं, इमेज को आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। 0% करेंगे तो पूरा इमेज गायब हो जाएगा, परसेंट कम करेंगे 100% तो इमेज का साइज रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इसके अलावा और ख़ास बात क्या रहता है कि सपोज़ करिए मुझे जो है यहाँ पे मुझे सिर्फ इन दोनों जो है कॉलम का उपयोग है, इन दोनों का, इसका मुझे इतना का यूज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही माउस को लेके जाऊँगा यहाँ पे डिलीट बटन का ऑप्शन आता है और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, वो ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक हो जाएगा और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहिए उतने कोई प्रिंट आप कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है कि वेबसाइट से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब चलिए बात करते हैं, मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट और डेली यूज़ वाला एक वेबसाइट बताऊंगा। तो देखिए आप फेसबुक में आपके किसी न किसी फ्रेंड का डेली बर्थडे रहता ही है, तो उसमें से यदि मान लीजिए आपका कोई सेलेक्टेड जो अच्छे फ्रेंड है जिनको आप विश करना चाहते हैं, तो फॉर्मल विश नहीं करना चाहते, फॉर्मेलिटी के लिए, तो यदि आप उसको बर्थडे विश करना चाहते हैं उसके नाम के सॉन्ग के साथ, मतलब बर्थडे सॉन्ग के साथ, और उसमें उसका नाम आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट में जाइएगा। यहाँ पे देखिए ABCD पूरा यहाँ पे देखिए टॉप में बना हुआ है। मान लीजिए आपका दोस्त का नाम सुमित है, तो आप S सेलेक्ट करिएगा, वहाँ पे सुमित, वहाँ पे नाम सर्च कर लीजिएगा। यदि सुमित नाम का होगा उसको आप सुनिएगा तो उसमें हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजेगा और उसमें सुमित नाम भी आएगा। ठीक है क्या? तो आप जो है ये यूज़ करके देख सकते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा सा चीप है, लेकिन भाई देखिए मैंने कहा ही था कि मैं टॉप 10 में इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, आपके लिए नया है तो आप बिल्कुल ट्राई करिए, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।